किसी जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी अपने मामा पापा के साथ। टूनी चिड़िया अपनी लाइफ बहुत ही खुशी खुशी बिता रही थी, मगर टूनी चिड़िया के दिल में एक डर सा बैठ चुका था, क्योंकि अब टूनी चिड़िया शादी के लायक हो चुकी थी और टूनी चिड़िया के मामा पापा हमेशा ही आपस में इसकी शादी को लेकर डिस्कशन करते ही रहते हैं। टूनी चिड़िया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि टूनी चिड़िया किसी और से प्यार करती थी। टूनी चिड़िया जब भी ये बात सुनती तो उससे काफ़ी गुस्सा आता। फिर वो एक दिन सोचती है, क्यों ना मैं जाकर राहुल से बात खुद ही कर लूं। तो टूनी चिड़िया एक दिन राहुल को मिलने जाती है और उससे जाकर कहती है, राहुल, मुझे नहीं लगता कि मामा पापा मेरी और तुम्हारी शादी के लिए मानेंगे, क्योंकि राहुल, मैंने आज तक उन्हें यही कहा है कि जहां आप बोलेंगे वहीं शादी करूंगी। मैंने कभी उनसे बात ही नहीं की मेरे और तुम्हारे बारे में। अरे टूनी, मैं तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकता टूनी, प्लीज़ ऐसा मत कहो टूनी। और मेरा और तुम्हारा साथ लगता है यहीं तक का था टूनी, क्योंकि मैं तुम्हारे मामा पापा को हर्ट करके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकता और शायद तुम भी मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जहाँ तुम्हारे मामा पापा बोलते हैं वहीं शादी कर लो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम्हारे मामा पापा हम दोनों के लिए मान जाए। तो बस टूनी और राहुल में यही बातें होती हैं। टूनी बहुत ही उदास होकर घर चली आती है। घर आती है तो इसकी माँ इसे आते देखकर बहुत खुश होती है और टूनी से कहती है, अरे टूनी बेटा, तुम आ गई। कहाँ थी इतनी देर से? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी बेटा। तेरा बहुत अच्छा रिश्ता आया है और मैं तो सोचती हूँ फटाफट से तेरे हाथ पीले कर दूँ। टूनी ये सुनकर बहुत घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो टूनी की माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टूनी की माँ टुनटुनिया टूनी से कहती है, अरे अरे टूनी बेटा, क्या हुआ? तो क्यों रो रही है बेटा? इसमें रोने वाली तो कोई बात नहीं थी। नहीं नहीं माँ, मैंने सोचा कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं आप दोनों को छोड़कर चली जाऊंगी और मुझे आप दोनों की बहुत ज़्यादा याद आएगी माँ। अरे बस इतनी सी बात थी, ये तो हर लड़की को करना पड़ता है। देखना, मैं भी तो तेरे बाबा के घर आई थी ना, तेरे पास, तेरे बाबा के पास। हर लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है टूनी बेटा, इसमें रोने की कोई बात नहीं। टूनी अपनी मामा के किसी बात का जवाब दिए बगैर ही अपने कमरे में चली जाती है और जाकर सीधा फ़ोन करती है राहुल को और राहुल से कहती है, हेलो राहुल, सुबह दोपहर 12 बजे तुम मुझे नदी के पास ज़रूर मिलने आना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। टूनी की माँ टुनटुनिया टूनी की बात सुन लेती है और अगली सुबह होते ही वो टूनी का पीछा करती है कि मेरी बेटी टूनी किससे मिलने जाती है। वहाँ जाते जाते टुनटुनिया को थोड़ी देर हो जाती है। टूनी पहले ही पहुँच जाती है और टूनी राहुल से कहती है, राहुल, आज मैंने तुम्हें एक बात कहने के लिए यहाँ बुलाया है। मेरे मामा पापा मेरी कहीं और शादी कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे बगैर किसी के साथ जीऊँ। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ राहुल, मैं इस दुनिया से जाना चाहती हूँ और तुम भी इस दुनिया से चले जाओ, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में नहीं मिल सके तो यकीनन वहाँ जाकर ज़रूर मिल जाएंगे। टूनी और राहुल इस दुनिया से चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के डर से कि हमारे मामा पापा हमें दूर कर देंगे एक दूसरे से, हमारी बात नहीं मानेंगे, और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। टुनटुनिया भी वहाँ पहुँच जाती है। टुनटुनिया टूनी को मरे हुए देखकर बहुत दुखी होती है और बहुत रोना शुरू कर देती है और कहती है, अरे टूनी बेटा, ये क्या कर लिया तुमने? अरे बेटा, एक बार बता कर तो देखती अपनी माँ को। तेरी माँ तेरी बात ज़रूर मानती, मगर तूने खुद से ही फैसला कर लिया। बेटा, तू इतनी बड़ी कब से हो गई थी? तूने एक बार नहीं सोचा कि तेरी माँ और तेरे बाबा का क्या होगा? टूनी बेटा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुझे अपनी माँ से तो बात करनी चाहिए थी। तेरी माँ तेरे बाबा से बात करती और तेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर देती। टूनी बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? इसी तरह टूनी चिड़िया और राहुल तो इस दुनिया से चले जाते हैं और टूनी के मामा पापा को जब पता चलता है कि टूनी ने किसी के प्यार में जान दी तो उन्हें बहुत दुख होता है कि हमने अपनी बच्ची को अपने साथ इतना फ्रैंक ही नहीं किया था,
कि वो हमारे साथ अपने दिल की बातें कर लेती। ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और वो बहुत ही दुखी होते हैं। और टोनी को भी बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने मामा से तो बात करनी चाहिए थी, शायद उसकी मामा मान ही जाती। इसी तरह कोई भी घटिया फैसला करने से पहले उसे अपनी मामा से बात कर लेनी चाहिए थी। सो फ्रेंड्स, वी होप कि आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।